नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, गुरुग्राम में नेवी चीफ की मौजूदगी में आईएनएस अरावली भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल। स्पाइस जेट फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित। वहीं तेजस्वी यादव 16 सितंबर को जहानाबाद से बिहार अधिकारी यात्रा करेंगे शुरू। देश के सामने वोट चोरी मुख्य मुद्दा, पीएम का मणिपुर दौरा बड़ी बात नहीं, कहा राहुल गांधी ने। अगली खबर नेपाल से, जहां गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में नए पीएम का दफ्तर तैयार किया गया। राष्ट्रपति भवन में 1.5 घंटे से बैठक जारी। सुशीला कार्की समेत अन्य नेता रहे मौजूद। दिल्ली एचसी में बम धमकी अफवाह, तलाश में कुछ नहीं मिला। थ्रेट मेल की जांच जारी, डीसीपी। सीजेआई बीआर गवई ने दिल्ली बॉम्बे एचसी को बम की धमकी मामले पर मांगी रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना का 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पूर्वोत्तर में बड़ा हवाई अभ्यास। नेपाल के हालात पर अखिलेश ने कहा, वोट चोरी होगी तो यहाँ की जनता सड़क पर होगी। पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर समेत 5 राज्यों का दौरा करेंगे। अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर धारदार हथियार से युवक की हत्या। अगर पटाखों पर बैन लगाना है तो पूरे देश में लगना चाहिए, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की मिली धमकी, बम निरोधक दस्ता पहुंचा। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर होगी शुरू, मौसम ठीक रहने पर अनुमति मिलेगी। बॉम्बे एचसी ने गड्ढों से मौत, घायलों पर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी को फटकार लगाई। हरियाणा से ऊंटों के जरिए दिल्ली शराब की तस्करी करने वाले 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने हथियार तस्करी मॉड्यूल पकड़ा, भारी मात्रा में असलहा बरामद। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली हुए ढेर, गोला बारूद हुआ बरामद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर त्यागराज स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी दिल्ली सरकार। सीपी राधाकृष्णन ने ली भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ। नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट में अब तक 34 की मौत, राष्ट्रपति भवन में होगी हाई लेवल मीटिंग। लखनऊ में 2016 में हुई लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में पकड़े गए 2 और फर्जी अभ्यर्थी। जूनागढ़, आज गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर बोले, भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। अमेरिका की नेवल एकेडमी में अंधाधुंध गोलीबारी, कई घायल। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश में 27 साल और 3 महीने की सजा। अमेरिका में बहस के बाद भारतीय मूल के नागरिक पर हमला, चाकू से सर काटा। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी में। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार दोपहर के दौरान मिली बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लगभग 40 मिनट पहले एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर में 3 बम रखे होने और दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट खाली कराने का आदेश दिया गया। पुलिस ने फौरन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए सभी जजों को कक्षों से बाहर निकाला और वकीलों, स्टाफ तथा लोगों को कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ते, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की कई यूनिट तैनात कर दी गई और परिसर की बारी बारी तलाशी चल रही है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी सील कर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में 3 बम रखे होने की मेल मिला हुआ है। सहारनपुर के अंकुर गोयल ने 16वीं एशियन चैंपियनशिप में कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वह सहारनपुर एसआर शूटिंग रेंज एकेडमी से जुड़े हुए हैं और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में उनका गोल्ड मेडल आया है। अंकुर गोयल ने बताया कि उन्होंने इंडिया टॉप 3 प्लेयर्स में सिलेक्शन हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस इवेंट में उन्होंने 60 शॉट्स के साथ अलग अलग पॉइंट्स हासिल किए। सहारनपुर एसआर शूटिंग रेंज एकेडमी के अंकुर गोयल ने देश का नाम किया रोशन। एशियन 16वीं चैंपियनशिप गन शूटिंग कजाकिस्तान में जीता गोल्ड मेडल। आपको बता दें, 16वीं एशियन चैंपियनशिप का कजाकिस्तान में हुआ आयोजन, जिसमें सहारनपुर के अंकुर गोयल ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। कजाकिस्तान में आयोजन किया गया, जिसमें अन्य राज्य, अन्य जिलों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं सहारनपुर के अंकुर गोयल ने गन शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। अंकुर गोयल सहारनपुर एसआर शूटिंग एकेडमी में काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंकुर गोयल ने बताया कि इंडिया टॉप 3 प्लेयर में उनका सिलेक्शन था, जिसके चलते उन्होंने वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वहां उन्होंने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में उनका गोल्ड मेडल आया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में दिल्ली पब्लिक स्कूल पेट्रोल पंप के सामने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर नशे में धुत कार चालक ने हमला कर दिया। पहले तो आरोपी ने पुलिसकर्मी को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह पुलिसकर्मी ने अपनी जान बचाई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद आरोपी चालक दोबारा मौके पर लौटा और कार से उतरकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर ईंट से हमला कर फरार हो गया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह घायल पुलिसकर्मी की जान बचाई और उसे अस्पताल पहुंचाया।
गनीमत रहे कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। यह पूरी घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। आसपास मौजूद लोगों ने हमले की पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली है। हाल ही में NH9 पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी और अब फिर से सामने आए इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमीरपुर जनपद में ड्रोन की अफवाहों को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने जारी किया बयान। ड्रोन दिखने की सूचना पर मौके पर कई जगह पहुंची पुलिस, नहीं मिला कोई भी डिवाइस। पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। भ्रामक अफवाहों से बचने की पुलिस अधीक्षक से अपील की। जनपद में जिन जगहों पर सूचना दी गई उन जगहों पर जांच पड़ताल की गई और स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने बयान जारी कर जनपद में फैल रही अफवाहों के बारे में दी जानकारी। मेरठ के कस्बा फलावदा स्थित जोगियान कब्रिस्तान में कई मजारों को तोड़े जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, शुक्रवार को इस घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने इसे गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान में करीब 5 मजारें क्षतिग्रस्त पाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सुबह इसकी जानकारी मिली। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने इलाके में तनाव फैलाने के इरादे से यह कृत्य किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। SDM और क्षेत्र अधिकारी ने स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से बातचीत की। मेरठ पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में मेरठ के SP देहात डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि थाना फलावदा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में स्थित एक मजार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त हुई तत्काल प्रभाव से SDM और क्षेत्र अधिकारी पहुंचे। स्थानीय लोगों से वार्ता करके क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई गई है। सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में उत्तर प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त जिला कुश्ती संघ सहारनपुर के तत्वावधान में आयोजित डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने अपने शानदार दांव पेच का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि सिविल डिफेंस चीफ राजेश कुमार जैन, योगेश दहिया, पुण्य गर्ग, जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा, आदेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सुहेल गौर, शमीम अहमद और मुकेश गिरी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की फाइट करवाकर किया था। जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, मुस्तकीम अंसारी, आदेश कुमार, लाल धर्मेंद्र प्रताप और प्रोफेसर संदीप गुप्ता ने मुख्य अतिथियों को पगड़ी और माला पहनाकर सम्मानित किया। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता और सचिव डॉक्टर संदीप गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन मुस्तकीम अंसारी, आयोजन अध्यक्ष आदेश कुमार, आयोजन सचिव और लाल धर्मेंद्र प्रताप, प्रतियोगिता संयोजक के निर्देशन में किया गया। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की घूसखोरों को रंगे हाथों धर दबोचने की है, जिसमें एक महिला अफसर समेत 5 लोग ट्रैप हुए हैं। कार्रवाई भरतपुर ACB की है, जिन्होंने धौलपुर नगर परिषद के दफ्तर में छापा मारा और एक महिला AEN समेत 5 कर्मचारियों को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह रकम ठेकेदार का बिल पास कराने के एवज में ली जा रही थी। जानकारी के मुताबिक भरतपुर ACB के पास एक पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि धौलपुर नगर परिषद के अफसर और कर्मचारी उससे बरसाती पानी निकासी के काम के बिल पास कराने के लिए लगातार रिश्वत मांग रहे हैं। सामने आया कि परिवादी का करीब 35 से 40 लाख रुपए का बिल 1 साल से अटका हुआ था और इस दौरान उसे बार बार परेशान किया जा रहा था। शिकायत का ACB ने गुप्त तरीके से सत्यापन कराया, जिसमें मामला सही पाया गया। बस फिर क्या था, ACB की टीम ने नगर परिषद दफ्तर में दबिश दी और महिला AEN प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदा कर्मी हरेंद्र तथा चालक देवेंद्र को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दी। युवाओं का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि PM से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल नेपाल में कोई सरकार नहीं है। हालांकि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार का प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये पूरा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स को लेकर हुआ। बताया गया कि युवा और खासतौर पर जेन जी नेताओं के परिवार की अय्याशी से भड़के हुए थे। युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे हैं। इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की पूर्व मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृंखला खातीवाड़ा इस समय सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही है। अयोध्या में दिवाली से पहले साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है।
रामनगरी के संतों ने आगामी सितारों से सजी रामलीला का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल संतों का आरोप है कि रामायण जैसी दिव्य गाथा को सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत कर उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ की जा रही है। उनका कहना है कि रामनगरी की रामलीला में अब एक्टर एक्ट्रेस नहीं आने चाहिए। महंतों ने यह भी आरोप लगाया कि जिन कलाकारों को पवित्र पात्रों की भूमिका सौंपी जा रही है, वे खुद ऐसे जीवन जीते हैं जो धार्मिक मर्यादा के अनुरूप नहीं। गौरतलब है 22 सितंबर में रामकथा पार्क में शुरू हो रही इस भव्य रामलीला का निर्देशन जाने माने निर्माता सुभाष मलिक कर रहे हैं। अयोध्या के संत समाज ने ऐलान किया है कि धर्म और मर्यादा से जुड़े आयोजनों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ। 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिसमें 98.2% मतदान दर्ज हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड सीएम ने भी शिरकत की। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, कांग्रेस के ओछे आचरण से पूरा देश आक्रोशित। शहनवाज हुसैन बोले, कांग्रेस ने पीएम की मां के साथ साथ देश की महिलाओं का भी अपमान किया, कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। वैसे पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमान ने लालू तेजस्वी को दी चेतावनी, कहा गठबंधन के लिए दरवाजे खोले, नहीं तो मुस्लिम यादव समीकरण की पोल खोल देंगे। लालू यादव के घर पर ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता महागठबंधन में शामिल करने की मांग की। अख्तरुल इमान ने कहा, लालू तेजस्वी अपने कान खोल दरवाजे पर बज रहा है ढोल। एसआईआर में आधार को जोड़ने को तेजस्वी यादव ने बताया बड़ी जीत, कहा हम वोटर लिस्ट रिविजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया, कहा रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश अगर अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह तो तेजस्वी दुर्योधन। प्रशांत किशोर का पलटवार। प्रशांत किशोर का बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान, कहा आप साथ दे तो बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में बीजेपी को हराएंगी जल्द से जल्द। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को झूठा बताया, कहा वो अपने पिता का जंगल राज नहीं छिपा सकते। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम चेहरा, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत, राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम, 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। नेपाल में अंतरिम सरकार के बावजूद पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपे जाने पर सेंसी के वोटों में बनी सहमति। सेना प्रमुख के ऑफिस में रात भर चली बैठक के बाद बनी सहमति। जेएनसी नेता ने सेना के अधिकारी को फोन कर धमकाया। सुदन गुरंग ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति न बनने पर राष्ट्रपति भवन का घेराव करने की धमकी दी। जेएनसी के प्रतिनिधियों की मांग, अंतरिम सरकार बनाने से पहले संसद को किया जाए भंग और अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति पडौल और किसी भी पुराने दल की कोई भी भूमिका न हो। सुशीला कार्की को अभी तक नहीं मिला अंतरिम सरकार संभालने का न्योता। नेपाली संविधान के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। अंतरिम सरकार को लेकर गुरुवार को जेएनसी 3 गुटों में बंटे। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर आपस में हुई भिड़ंत, हाथापाई में कई लोग घायल हुए। जेएनसी का एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाए जाने के पक्ष में, जबकि एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को बनाना चाहता है अंतरिम पीएम। जेएनसी गुटों में झड़प के बीच बालेन शाह का बयान, कहा अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया समर्थन। जेएनसी आंदोलन के नेता सुदन गुरंग ने किया साफ, कोई पद मिले या ना मिले वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को सजा दिलवाएंगे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हिंसा पर दुख जताते हुए आंदोलन का समर्थन किया, कहा वास्तविक प्रजातंत्र वहां है जहां दोनों पक्षों की तारीफ और आलोचना सुनने की परंपरा। नेपाल में आंदोलन के दौरान मारे गए युवाओं की याद में लोगों ने जलाई कैंडल, दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। काठमांडू में अभी भी अगले आदेश का कर्फ्यू जारी, सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील, सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई।
भारत से नेपाल के लिए तेल टैंकरों को जाने की मिली इजाजत। दार्जिलिंग से बड़े पैमाने पर तेल टैंकर हुए रवाना। ट्रक रोके जाने से नेपाल में हो रही थी तेल सहित कई सामानों की किल्लत। दिल्ली के रोहनी में 12वीं की नाबालिग छात्रा पर पेपर कटर से जानलेवा हमला। क्लासमेट्स और बाहर से आए साथियों ने मिलकर हमले को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पीड़ित छात्र पर स्कूल से घर जाते समय किया गया हमला। चेहरे और कमर पर पेपर कटर से किया वार। 50 से ज्यादा टांके लगे। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के मौके पर पीड़िता का अपनी एक क्लासमेट के साथ हुआ था विवाद। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद दर्ज की एफआईआर। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के पास बेहोशी की हालत में मिली थी छात्रा। केपीएम मेडिकल कॉलेज ने छात्रा को मृत घोषित किया। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 करोड़ के इनामी मनोज और 25 लाख के इनामी प्रमोद सहित 10 नक्सली थे। मुख्यमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लखनऊ के काकोरी में रोडवेज बस हादसे का शिकार 5 यात्रियों की मौत जबकि 10 लोग घायल। कई की हालत गंभीर। काकोरी में लेपचा नाले के पास एक बाइक सवार को बचाने के चलते बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस सड़क के नीचे उतरने से हुआ हादसा। सीएम योगी ने बस हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का दिया निर्देश। घायलों के उचित इलाज मुहैया करवाने का आदेश भी दिया। अहमदाबाद के वस्त्राल हुड़दंग मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 2 दिन पहले रामोला में हुई 50 लाख की लूट में भी है आरोपी। हरिद्वार के कोतवाल आलमपुर गांव के सरकारी स्कूल में 2 टीचर्स की बेरहमी आई सामने। एक बच्चे की बुरी तरह की पिटाई। बच्चे के हाथ की हड्डी टूटी। एक दिन स्कूल नहीं आने पर दोनों टीचर्स ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई। सदमे में है पूरी तरह से घायल बच्चा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस की रेड में करीब 50 करोड़ का ड्रग जब्त किए। अमृतसर में आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने रेड में बड़े पैमाने पर हथियार किए बरामद। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटिंडा के चिंद गांव में धमाका विस्फोट में 2 लोग घायल। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच में जुटी। बेंगलुरु में बीएसपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मांझिया में गणेश उत्सव विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। कर्नाटक के बुमलापुरु गांव में गुस्साई ग्रामीणों ने वन विभाग के 7 कर्मचारियों को बाघ पकड़ने वाले पिंजरे में बंद किया। लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमलों की शिकायत करने पहुंचे थे ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा जंगली जानवर मवेशियों और इंसानों पर हमले कर रहे। लगातार शिकायतों के बावजूद भी जानवरों को नहीं पकड़ रहा वन विभाग। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसी। तंगेर इलाके में कई घरों में आई दरारें। हिमाचल के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू, मंडी और सिरमौर में 13 से 14 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। 16 तारीख तक हिमाचल में बारिश के लिए अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन के टंकर इलाके में दरक रहे पहाड़। कई घरों में आ रही दरार। वहीं पहाड़ों में 1.5 से 2 फीट की दरारें पड़ी। पहाड़ में दरार से लोगों में दहशत का माहौल। घरों से बाहर रह रहे लोग। रामबन एमएलए अर्जुन सिंह राजू ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। विधायक ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की मांग की। केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों की मदद करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ ने बाढ़ प्रभावित गांव में मुफ्त मोबाइल और पशु चिकित्सा शिविर लगाया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा मिला। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की बड़ी पहल। एचएएल अगले महीने वायुसेना को सौंपेंगे 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान। पुराने MiG-21 फाइटर्स की जगह लाने की योजना। निर्यातकों के लिए 22.5 अरब का पैकेज लाने की तैयारी। बिना गारंटी सस्ते ब्याज पर कर्ज दे सकती है सरकार। फिलहाल इस फैसले पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। जीएसटी 2.0 पर कई बाइकों की कीमत पर बढ़ेगा भारी असर। स्प्लेंडर, शाइन जैसी बाइक्स 10,000 तक होंगी सस्ती। हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां हो सकती है महंगी। टीसीएस ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में उठाया बड़ा कदम। कंपनी ने लॉन्च की चिपलेट बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विस। चिप डिजाइन और इनोवेशन को तेज करना मकसद। टाटा कैपिटल का आईपीओ अक्टूबर में हो सकता है लॉन्च। इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होने के आसार। आईपीओ से 17,200 करोड़ जुटाएगी कंपनी। भारत में बंद हुई सुजुकी कटाना अब नहीं मिलेगी। ये 4 सिलेंडर वाली बाइक 3 साल में ही कंपनी ने बंद की सर्विस। कल लॉन्च होने वाले Realme V3 लाइट फोन की डिटेल लीक। 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट का चार्जर। 13,000 से शुरू होंगी फोन की कीमत। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने यूके में दर्ज की अपनी उपस्थिति। बर्मिंघम और साउथहॉल में खोले 2 शोरूम। अभिनेत्री करीना कपूर ने शोरूम का उद्घाटन किया। समारोह में ग्रुप के चेयरमैन MP अहमद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
अमेरिका के गवर्नमेंट मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने की भारत को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी। कहा, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील संभव नहीं। एशिया कप में आज पाकिस्तान को ओमान से होगा मुकाबला। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान और ओमान की टीम पहली बार आमने सामने होंगी। मुकाबले से पहले ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने भरी हुंकार। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ निडर होकर खेलेंगे क्रिकेट। बांग्लादेश ने एशिया कप में जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। हांगकांग को 7 विकेट से हराया। हांगकांग ने पहली बल्लेबाजी पर 144 रन बनाए। बांग्लादेश ने 144 रन का टारगेट 18वें ओवर में चेज किया। बांग्लादेश के लिए कप्तान लिटन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली। लिटन दास 59 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास ने बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। लिटन ने अब तक 78 छक्के लगाए, समदुल्ला को पीछे छोड़ा। और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, भारतीय टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, एशिया कप जीत कर लौटेगी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज मैनचेस्टर में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। पहले टी20 में हराने के बाद साउथ अफ्रीका के नजर दूसरा मैच जीतने पर। भारत ए के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका। चोट की वजह से ऑलराउंडर आरोन हार्डी बाहर। विक्टोरिया के ऑलराउंडर विल सदरलैंड लेंगे हार्डी की जगह। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने लिया ऐतिहासिक फैसला। महिला वनडे विश्व कप में अंपायर और रेफरी सिर्फ महिलाएं होंगी। 3 भारतीयों को मौका। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ का बड़ा बयान। कहा, ओलंपिक खेलों में भारत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। नेपाल के हालात पर पूर्व भारतीय फुटबॉलर पाइचुंग भूटिया ने जताई चिंता। कहा, नेपाल के हालात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि नेपाल के लोगों के लिए एक अच्छा बदलाव आएगा। बाढ़ पीड़ित और पंजाब की मदद के लिए हरभजन सिंह ने लोगों से सामने आने की अपील की। कहा, पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, नुकसान की भरपाई में वक्त लगेगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर बोले हरभजन सिंह। क्रिकेट में आमने सामने होने से पहले भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार जरूरी। वुमेन्स हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार। चीन ने सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में 4-1 से हराया। भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर खिसकी। चीन पहले स्थान पर पहुंचा। आयुष लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग हांगकांग ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब आयुष का सामना हमवतन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से होगा। विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी जैस्मिन लाम्बोरिया ने भारत के लिए 2 और पदक पक्के किए। पूजा ने पोलैंड की एमिलिया पोटसेरका को हराया, तो वहीं जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को शिकस्त दी।